बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक हैं। आज मैं बनाने लगी हूँ कद्दू के लड्डू की रेसिपी। तो ये मेरे पास 1 किलो के करीब कद्दू हैं, जिनको मैंने कटर की मदद से इनके छिलके उतार के अच्छे से वॉश कर लिए। अब मैं एक प्रेशर कुकर ले लूँगी। उसके अंदर इस तरह से इसके पीस करके डाल दूँगी। ये देखें, सारे पीस मैंने कर लिए हैं। इस तरह से आपने इस साइज़ के पीस करके डाल देने हैं। अब इसके अंदर मैं एक बड़े साइज़ का कप है, उसके के हिसाब से पानी डालूँगी। एक बड़ा कप पानी का डाल दिया है। ये मेरे पास 1 प्याली शुगर है, ये डाल दूँगी। शुगर आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं, कम डालना चाहिए कम डाल सकते हैं। ये मेरे पास फूड कलर है, हाफ़ चम्मच मैंने ये डाल दिया है। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए, इनको मिक्स कर दिया। अब ये मेरे पास 3 दाने इलायची के हैं, ये तोड़ के मैंने डाल दिए हैं। आप इसको बंद करके तकरीबन 5 मिनट पकाएंगे, कुक करेंगे। जब 5 मिनट हो जाएंगे फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें, 5 मिनट हो गए हैं। इसके अंदर थोड़ा सा शीरे का रस रह गया, उसको भी हम अच्छे से खुशक कर लेंगे। उसको खुशक करके मैं इसको दूसरी कढ़ाई में ऐड कर लूँगी। आप चाहें तो इसी में बना सकते हैं, मैं दूसरी में ऐड करूँगी इसको। इस तरह से आपने ऊपर से पुश करते जाना ताकि ये कद्दू के जो पीस हैं अच्छे से गल जाएं। आधे तकरीबन हमारे अच्छे से गल गए हैं। ये देखिए, पानी भी खुशक हो गया है। अब इसको मैं दूसरी कढ़ाई में ऐड करूँगी। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही कम बजट में हमारे कद्दू के लड्डू बन के रेडी हो जाएंगे। ये देखें, इस कढ़ाई में मैंने डाल दिया है। पानी भी हमारा अच्छे से खुशक हो गया है। अब इसके अंदर मैं देसी घी डालूँगी। आप देसी घी डालना चाहें वो डाल सकते हैं, कोकोनट ऑयल डालना चाहते हैं वो डाल लें, कुकिंग ऑयल डालना चाहते हैं वो डाल लें। ये मेरे पास देसी घी है, 2.5 टेबल स्पून है। 2 टेबल स्पून मैं इसके अंदर डाल दूँगी। आपने घी इसके अंदर कम इस्तेमाल करना है। अगर घी ज़्यादा हुआ तो हमारे लड्डू अच्छे से बनेंगे नहीं। बहुत ही कम बजट में हमारे लड्डू बन के रेडी हो जाएंगे। आप घर में बनाएं, बच्चे बड़े सभी शौक़ से खाएंगे। मेरे घर में सब ने इनको पसंद किया है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। ये देखें, इसकी मैं अच्छे से बुनाई कर रही हूँ। जब ये अच्छे से बुन जाएगा तो ये कढ़ाई से हिटने लगेगा, चिपकेगा नहीं। ये मेरे पास कोकोनट है, जिसको मैंने मूली कंडे पे क्रश कर लिया था बारीक साइड पे। ये मेरे पास कुछ बादाम है, ये मैंने डाल दिए हैं। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके हम इसकी 7 से 8 मिनट अच्छे से बुनाई करेंगे। देखिए, सारी चीज़ें मैंने अच्छे से मिक्स कर ली हैं। ये हमारा अच्छे से कुक हो गया है। देखें, इसने पैन को छोड़ दिया है। अब मैं इसको एक प्लेट में डाल लूँगी। ये मेरे पास एक प्लेट है ट्रे साइज़ की। इसके अंदर डाल के इसको फैला दूँगी ठंडा होने के लिए। अब ये ठंडा होगा फिर आपसे मिलती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है। अब हम इसके लड्डू तैयार करेंगे। ये मैंने थोड़ा सा ऑयल रखा हुआ है, ये हाथों पे इस तरह ग्रीस करेंगे, लगाएंगे। अब थोड़ा सा कद्दू का लेंगे पेस्ट सा, हलवा सा। आप इसको कद्दू का हलवा भी बोल सकते हैं। देखें, इस तरह से ये मेरे पास कोकोनट का बुरादा है, जिसको मैं लड्डू के ऊपर, ये देखें, माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार हमारे लड्डू बन के रेडी हो रहे हैं। और इसके साथ ही साथ जो भी मेरे चैनल पर न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन के निशान को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे घर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने मिले। ये देखिए, इस तरह से मैं सारे लड्डू बना के रेडी कर लूँगी। ये देखिए, माशाल्लाह लड्डू बना के मैंने रेडी कर लिए हैं। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बने थे। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।